बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th के लेसन्स कंटिन्यू हैं। चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 17.5 को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 17.5 जो है वो बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैगी, जिसका एक सवाल आपको बोर्ड इम्तिहान में सॉल्व करने के लिए लाजमी मिल सकता है। राइट, इब्तिदाई दौर के ऊपर इसमें हम सेट्स और फिर साथ साथ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा। मैं अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मालूम करें। इफ़ और इफ़ के बाद हमारे पास एक कंडीशन मौजूद है और उस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स मौजूद होंगे जिनके दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब इनमें एक्स और वाई मौजूद हैं, हमें इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। एक्स -5, 10 बराबर रहेगा 11, वाई -7। ठीक है जी। अब देखें, ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं इनके दरमियान में इक्वल का साइन मौजूद हैगा, तो इसका मतलब इसका पहला नंबर जो होगा वो पहले नंबर के बराबर होगा और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के बराबर होगा। तो हम इन दोनों सेट्स को जब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है जी, जब हम इन दोनों सेट्स को कंपेयर करेंगे तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, x -5 बराबर है 11 के और 10 बराबर हैगा y -7। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हासिल हो गई हैं और इन दो इक्वेशंस में दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिनको हम एक एक करके हल करेंगे, यानी फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज़। सबसे पहले हम x -5 = 11 से x की वैल्यू को मालूम करते हैं। -5 इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे, -5 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +5 हो जाएगा, तो 11 + 5 हो जाएगा और x = 11 + 5 16। इसी तरीके से 10 = y -7 मौजूद है। -7 हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे, -7 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +7 = y, तो y = 10 + 7 हो जाएगा और 10 + 7 17 हो जाएगा। हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। क्वेश्चन चूँकि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद है तो हम अपने जवाब को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देंगे। x, y = 16, 17 और ये हमारा आंसर। राइट, इसी तरीके से हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी मौजूद है जिसको हम सॉल्व करते रहेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपकी किताब के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद है उसके मुताबिक लिखा हुआ है 5x + 8, 5y -4 बराबर देगा 3x + 10, 2y + 2। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक बार फिर जो बेसिक लॉजिक है वो आप इस्तेमाल करेंगे कि दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में इक्वल का साइन मौजूद है। जब दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में इक्वल का साइन मौजूद होगा तो पहली वैल्यू के बराबर और दूसरी वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स मौजूद होते हैं इसमें कॉमा से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो बेसिकली कहलाती है डोमेन और दूसरी वैल्यू जो होती है उसे आप कहते हैं रेंज। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 से काम को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह हल करेंगे तो वहाँ पर जो है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वहाँ पर मैं मज़ीद इस बात को क्लियर करूँगा। हम यहाँ पर बहरहाल अभी कंपेयरिंग करते हैं दोनों ऑर्डर पेयर्स की, और दोनों ऑर्डर पेयर्स की कंपेयरिंग करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं। 5x + 8 बराबर आ जाएगा 3x + 10 के। इसी तरीके से 5y -4 बराबर आ जाएगा 2y + 2 के।
हम पहली इक्वेशन को हल करते हैं और पहली इक्वेशन को हल करके एक्स की वैल्यू उसको मालूम करते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों जगह पर इक्वल के लेफ़्ट साइड पर और इक्वल के राइट साइड दोनों जगह पर एक्स मौजूद हैगा। तो हम यहाँ पर एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, यानी वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स एक तरफ। अब वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट नंबर एक तरफ करने में तरकीब का ख्याल रखेंगे कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास लेकर जाएँ। जैसा कि प्लस का 3x इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 3x और प्लस का 8 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 8। 5x में से 3x को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2x इक्वल्स टू 10 में से 8 को माइनस करवा देंगे बचेगा 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन को हल करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर भी हम उसी तरतीब का ख्याल रखेंगे कि वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स एक तरफ। छोटी वैल्यू उठकर जाएगी बड़ी वैल्यू के पास, तो प्लस का 2y इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस की दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस 2y माइनस के 2y में तब्दील हो जाएगा और माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस के 4 में तब्दील हो जाएगा। तो 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 2 प्लस 4। 5y में से 2y को माइनस करवाएंगे बचेगा 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 हासिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 6 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो y की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के। x कॉमा y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 कॉमा 2 के और ये हो जाएगा हमारा जवाब। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे इसके पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैगा, जो कि आपको सेक्शन बी में बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या कहा जाता है पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास मौजूद हैगा इसमें कंडीशन मौजूद है 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 16। ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम एक्सरसाइज नंबर 17.5 को सॉल्व कर दें चैप्टर नंबर 17 की। अब देखें हम किस तरह से इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास ऑर्डर पेयर्स मौजूद होंगे 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस y इक्वल्स टू 3 कॉमा 16। पहले तो हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से 5x प्लस y इक्वल्स टू 16, इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। पिछले जो 2 पार्ट्स हमारे पास मौजूद थे उन 2 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास हासिल हो रही थी वो ऐसी इक्वेशन थी जिसमें एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मौजूद। ठीक है जी। तो हमने क्या काम किया था कि उनको सिंगल सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास मौजूद हैगी उस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशंस बनी होंगी उसमें हर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो हम इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम एक काम ही कर देंगे कि इन इक्वेशंस को एक एक करके पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इनके साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कर देंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले उठा लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x की वैल्यू को इसलिए निकालेंगे क्योंकि y यहाँ पर माइनस करेगा। माइनस का 3y इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3y हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3y। अब हम x की वैल्यू को मालूम करने के लिए इस 2 को हटा सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस
3y डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को बेसिकली बनाने के लिए आपने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया है, तो आप इक्वेशन 1 के इस्तेमाल के बाद अब इस वैल्यू को पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारा काम ये होगा कि हम इक्वेशन नंबर 2 को पहले कॉल करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है 5x + y = 16। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू को जब हम पुट करने के लिए जाएंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू बराबर है 3 + 3y/2 के। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि पुट x बराबर रहेगा 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2 के। अब इस वैल्यू को जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें 5 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट इस x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस का y = 16। अब ये 5 ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ब्रैकेट 3 + 3y और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2, ठीक है जी। और फिर प्लस साइन के बाद आ जाएगा y = 16। अब आम तौर पे क्या होता है कि जब हमारे पास एक फ्रैक्शन और उसके बराबर में होल नंबर मौजूद हो तो हम नंबर को या सवाल को प्रोसीड करने के लिए एलसीएम का सहारा लेते हैं। और एलसीएम को फाइंड आउट करने के दौरान अक्सर व बेशतर बच्चे गलती कर जाते हैं 9th लेवल के ऊपर। तो हम उससे बचने के लिए एक काम ये करते हैं, यानी एलसीएम से बचने के लिए काम ये करते हैं क्योंकि इस y को इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं। प्लस का y इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का y हो जाएगा 5 ब्रैकेट 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ = 16 - 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास ये दोनों नंबर मौजूद हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15। तो ये आ गया मेरे पास 5 3 का 15 प्लस मज़ीद अगर मैं आगे देखूँ तो ये 5 3y से भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो 5 3 का 15y, ठीक है जी। साथ साथ मेरे पास नीचे क्या मौजूद था 2, ये 2 डिवाइड करता था इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 × 16 - y हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा काम ये होगा कि राइट साइड वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 15y = 16 × 2 = 32 - 2 × 1 = 2y। अब देखें दूसरे सवाल जैसे हमारे पास कंडीशन हासिल हो गई, y वाले नंबर्स को हम एक तरफ करते हैं, माइनस का 2y इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2y हो जाएगा = प्लस का 15 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 15y + 2y बराबर आ जाएगा 17y = 32 - 15 बराबर हो जाएगा 17 के। 17 मल्टीप्लाई करता है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 17/17 और ये हासिल हो जाएगा 1, यानी y की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 1। अब y की इस वैल्यू को हम अपने सवाल में मौजूद इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इसमें से जिस इक्वेशन में दिल चाहे वहाँ पर पुट करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 3 हमारे लिए मोर कन्वीनियंट इक्वेशन मौजूद होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x ऑलरेडी सेपरेटेड हालत के अंदर मौजूद है। x = 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर मैं y की जो वैल्यू निकाली जाएगी उसे पुट करवा दूँगा, पुट y = 1, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 3 + 3 y की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 अपनी जगह पर दैट इज़ 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर 3 + 3 बराबर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2 हासिल हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू मेरे पास हासिल हो जाएगी। x और y की वैल्यूज़ हासिल करने के बाद हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे x, y = 3, 1 जो कि हमारा आंसर है। यहाँ अगर हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में आपके साथ दूसरे क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।
चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।